गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक हमारा चल रहा था। अब यहाँ लास्ट में आके एक प्रश्न उठता है, जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है वह सब की सब दूसरों की सेवा में लगा देंगे तो कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। हमको जो कुछ भी मिला है अगर वो हम सबकी सेवा में लगा दें, कर्मयोग की परिभाषा है कि जो मिला है उसको सेवा में लगा दो, तो हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, हम कैसे जिएंगे। तो समाधान है कि वास्तव में ये शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से, मैं शरीर हूँ ऐसा मानेंगे तो शंका बनेगी कि मेरा काम कैसे होगा, मेरा काम कैसे चलेगा, मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे ये, है ना। अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से ये शंका होगी। परंतु कर्मयोगी जानता है कि मैं यह शरीर, अगर कह भी रहा है शरीर, तो कहेगा कि मैं भगवान का बेटा हूँ, भगवान का पुत्र हूँ। अच्छा, अब अपने पुत्र का ध्यान कौन रखता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ध्यान कौन रखता है, माता पिता रखते हैं। हमारे माता पिता भगवान हैं, तो इस तरह वो ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आप अपने को बड़ा मानते हैं, तो अगर आप अपने को शरीर मानते हैं तो अभी ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञान नहीं हुआ तो फिर कर्मियों का आचरण कैसे होगा, तो शंका बनी रहेगी, फिर नहीं कर पाओगे। यज्ञार्थ जीवन वास्तव में वे ही जी पाते हैं ठीक से जिनको ठीक ठीक ज्ञान होता है। शरीर तो देखिए बेवफा है ना। कंफर्ट जोन को कोई छोड़ना नहीं चाहता। अपना सुख आराम, घर में रहना, घर का काम करना, ये आसान लगता है बहुत। लेकिन क्या है ना, भगवान ने कहा निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य ही मुझे प्राप्त होता है। अब आप निष्काम कर्म नहीं करोगे तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो जन्म मरण चलता रहेगा, तो गुरु भी मिले, सत्संग भी मिला, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो ऐसे अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। देखिए, मरना तो एक दिन सबको है। आप काम करके भी मरोगे, बिना काम करे भी मरोगे। तो काम करके क्यों ना मरा जाए, यानी सेवा करके क्यों ना मरा जाए। दुनिया की सेवा करके अगर हम जाएंगे भगवान के पास तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, और अपना काम कर करके, घर का काम कर करके जाएंगे भगवान के पास तो भगवान कहेंगे तुमने किया क्या जीवन में। मैंने तुमको इतना सुंदर जीवन दिया था, इतना सुंदर संसार दिया था, तुमने क्या देखा, क्या किया। तो कहेगा निरे झंझट थे, निरी परेशानियाँ थीं, शिकायतें ही शिकायतें भरी पड़ी उसकी। वो क्या कहेगा भगवान से। उसको जन्म मरण में डाल दिया जाएगा। चलो 84 के चक्कर में लगे रहो। कहानी बड़ी अजीब है दुनिया की। तो जब ताकत हो ना शरीर में तो कर डालो सेवाएं। पता नहीं चलता शरीर का कि कब ये बीमार सा पड़ जाएगा, कब ये शक्ति इतनी नहीं रहेगी कि हम बड़ी बड़ी सेवाएं कर पाएँ। पता नहीं चलता ना, दुनिया है, सब अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं यहाँ पर। तो अगर हम सेवाओं में लगे रहते हैं तो शरीर पर ध्यान नहीं जाता, और अगर हम शरीर की सेवाओं में लगे रहते हैं तो शरीर पर ही ध्यान लगा रहता है, और ये फिर ठीक भी नहीं होता, बीमारी पड़ा रहता है। मेरा भी यही अनुभव है, देखा गया है। अच्छा, अब कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा अगर वो सेवाओं में लगा रहेगा हर समय। तो कह रहे हैं जब तक भोग इच्छा रहती है, जब तक मुझे कोई भोग चाहिए, तब तक जीने की इच्छा और मरने का भय रहता है। जीने की इच्छा बनी रहेगी और मरने का भय बना रहेगा। भोग इच्छा कर्मयोगी में रहती ही नहीं, क्योंकि उसका जीवन सर्व के हित के लिए है, अपने भोग भोगने के लिए नहीं। अगर मेरे को कुछ भोग भोगने की इच्छा है तो मैं कर्मयोगी नहीं बन सकता। कर्मयोग का पहला लक्षण है वो सर्व के हित के लिए जीता है, अपने भोग और सुख के लिए नहीं, कंफर्ट जोन के लिए नहीं। उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए न होकर दूसरों की सेवा के लिए होते हैं। सबकी सेवा। आप कहेंगे घर वाले, तो घर वाले भी दूसरे ही हैं भाई, आप थोड़ी हो घर वाले, आपसे संबंधित तो हैं सब। अच्छा, जहाँ से आए थे पहले वहाँ कोई और घर वाले थे, उससे पहले कोई और घर वाले थे, और अगला जन्म हो जाएगा तो कोई और घर वाले मिल जाएंगे, ये तो मिलेंगे नहीं। तो कौन से घर वाले कौन से हमारे हैं, कौन से घर वाले अभी वाले, तो अभी वाले अगले जन्म में नहीं होंगे, तो फिर कौन से घर वाले। अगर 100 जन्म 200 500 जन्म हो चुके हैं हमारे, तो कितने घर वाले हमारे, हर बार बदल जाते हैं घर वाले। तो कौन से अब कौन से घर वाले।
आदमी ना विचार नहीं करता है, वही बात है ना, मैन डोंट थिंक। ये विचारकों ने बहुत ही बात कही है कि लोग सोचते नहीं हैं, बिल्कुल विचार नहीं करते हैं, दुनिया क्या है, क्या सत्य है, क्या रहने वाला है। भैया सब मर जाने वाला है, कुछ नहीं रहने वाला है, आखिर में खाली हाथ, कर्म साथ में जाएंगे। अब निष्काम कर्म किए होंगे, सेवा की होगी, तो आगे भागे बढ़िया बना पड़ा है। और टोटल अर्पण कर दिया होगा, भगवान मैं तो आपका हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, शरीर सेवा में लगा रहता है। भगवान मैं आपका हूँ, तो लास्ट में क्या होगा, भगवान से मिलके एक हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो जीवन को दे देना पड़ता है भगवान के लिए, इसी को झोंकना कहते हैं। झोंकना मतलब दे देना भगवान को। भगवान आप चलाइए, खूब कार्य कराएं, खूब सेवा लें। लोग डर जाते हैं, झोंकना क्या होता है, अरे क्या हो गया, दिन रात एक कर दो सबकी सेवा में, वैसे भी तो क्या करोगे, पड़े रह के करोगे क्या। कुछ माता जी बताती रहती हैं, सत्संगी माता जी, कि हमारे पति घर में पड़े रहते हैं, बेटा भी ऐसा ही है, शराब पीने लगा है, पड़ा रहता है। कई घरों की कहानी ऐसी है अजीब सी, क्या बता। कुछ लोग भोगों में लगे रहते हैं, अपना सुख आराम भोग, खूब खाना पीना भोगना, तिनका पशु समान। जानवर भी वही कर रहे हैं, आदमी भी वही कर रहा है, क्या फ़र्क है। तो कर्मयोगी के मन में प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। अरे भगवान चलाएंगे ना। जब कोई सेवक घर में आता है और सेवा करता है, तो उसकी तनख्वाह देने का हमारा फ़र्ज़ बनता है, उसका ध्यान भी रखने का हमारा फ़र्ज़ बनता है। भगवान ध्यान नहीं रखेंगे हमारा। वास्तव में जिनके हृदय में जगत की आवश्यकता ही नहीं रहती, वास्तव में जिनके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत को रहती है। जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, तो लोगों को मेरे से बड़ी अपेक्षा होती है। जिसको कुछ चाहिए लाओ लाओ लाओ, उससे लोग भागते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके लोग पीछे आते हैं। तो कह रहे हैं कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होता है, उसको कुछ चाहिए नहीं तो लोग उसके पीछे आते हैं। प्रकृति उसकी संभाल करती है, भगवान उसको देते हैं। जब तक ना कोई जीवन निष्कामी बनाता नहीं है, तब तक वो इन बातों को समझ नहीं पाता। जिनका जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित है, ऐसे पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि सभी साधारण प्राणियों के भी जीवन निर्वाह का जब प्रबंध भगवान कर रहे हैं, साधारण पशु पक्षी का भी प्रबंध भगवान कर रहे हैं। चींटी को कण, हाथी को मण। गुरुजी अक्सर ये कहावत कहते हैं कि चींटी को कण, चींटी को छोटा सा कण मिल जाता है कहीं ना कहीं, और हाथी को मन भर खूब खाने को मिल जाता है। जंगलों में होता है, खूब खाने को मिलता है। किसी खेत में घुस गया, ईख, बहुत खाने का शौक होता है इनको, गन्ना। तो हाथी जो है गन्ने पे एक मन भर गन्ना खा जाता है, 40-50 किलो गन्ना खा जाता है। तो जब उनके जीवन निर्वाह का प्रबंध है, तो हमारा प्रबंध कोई नहीं है। हमको भगवान ने दुनिया में भेजा है और हम सबकी सेवा में लगे हैं, तो हमारा कोई प्रबंध नहीं है। आप बताओ कोई ऐसा व्यक्ति जो भूखा सोता हो। अगर भूखा सो रहा है तो अपनी गलती से भूखा सो रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ है। भीख मांगने वाला और ये और वो, तो आप कह सकते हैं वो पैसा मिलता है उनको, ऐसा नहीं है रोज़ का पैसा मिलता है। एक भिखारियों की बस्ती है यहाँ पर, तो हमने एक बार उनको पूरी सब्जी बंटवाई। पूछवाया कि भाई पूछना आप कैसे क्या काम करते हो, तो उनमें कुछ लोग तो मजदूरी का काम करते थे, ठीक है वो तो। बाकी लोगों ने ये कहा हम तो भीख मांगते हैं। तो पूछा भाई भीख क्यों मांगते हो? बोले और क्या करें, हमको कुछ आता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कितने पैसे कमा लेते हो भीख मांग के? बोला हो जाते हैं 400-500 रोज़ के। बोले 400-500 रुपया रोज़ भीख में? हम तो सोचते हैं लोग 1 रुपया 2 रुपया देते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता। बोले साहब दिन भर का अगर एवरेज देखोगे ना आप, तो दिन भर इतने पैसे हमको मिल जाते हैं, 400-500 रुपया रोज़ का कमा लेते हैं हम भीख में। उसी में हम कूड़ा बीनते बीनते या कुछ ऐसा करते करते कोई ऐसी चीज़ हाथ लग जाती है जो इकट्ठा 1000 रुपये की बिक जाती है। कोई अपना कोई चीज़ फेंक देता है, उसको पता ही नहीं होता उसके अंदर तांबा होता है। इलेक्ट्रिकल गैजेट, कुछ लोग जैसे आपका बहुत कॉमन सी बात है, ये फ्रिज का जो वोल्टेज स्टेबलाइज़र होता है, तो वो लोग अक्सर फेंक देते हैं, बेकार होता है, कोई लेता नहीं है। इस तरह से समझते नहीं। कबाड़ी को दोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ दे के जाएगा, 100 रुपया 200 रुपया दे के जाएगा। उसके अंदर तांबा निकल आता है, 200-250 रुपये का तांबा निकल आता है।
बोले एक ही दिन में हमारे सीधे हो जाते हैं 250, उसके बाद कुछ मांग कर। तो ऐसा कुछ ना कुछ प्रबंध उनका होता है कि 400-500 रुपया रोज का कमा लेते। देखिए, भूखा कोई नहीं सोता। तो हम तो भगवान का काम कर रहे हैं और हमको फिर भी शंका है। ये मन का काम होता है शंका लाना। मन बहुत चालाक होता है। आपका और मेरे की बात नहीं हो रही है। दुनिया में जो भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है, इसमें एक मन डाल दिया है। मान लीजिए एक बहुत सुंदर चित्र है, उस चित्र पर एक पर्दा सा लगा दिया जाए। पर्दा मतलब पतला नेट का सा पर्दा, कुछ ऐसा पर्दा चढ़ा दिया जाए। इसको कहेंगे माया का पर्दा, माया की झिल्ली, माया की परत कह सकते हैं, परत किसी भी चीज़ की। अब उसमें से अंदर का जो चित्र है वो साफ नहीं दिख रहा है। भगवान की दुनिया बहुत सुंदर है। भगवान ने संसार बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन इस पर माया की परत आ गई है। मन दे दिया हमको। मन हमेशा कमियां ढूंढता है, हमेशा शिकायतें करता है। मन की आदत होती है, बुराइयां देखता है दूसरों की, अच्छाई नहीं देखेगा। शिकायतें करेगा, कमियां ढूंढेगा, बुराइयां देखेगा। ये मन का काम होता है और हमको पता नहीं चलता कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हमको समझ में नहीं आता कि माया हमारे अंदर घुसी हुई है मन के रूप में और हमारा ही सत्यानाश कर रही है। हमको ही जन्म मरण में ले जा रही है, हमको ही दुखी कर रही है। मन, हमारा ही मन हम ही को दुखी करता रहता है। अलग अलग समय पर आप देखिएगा, जब कोई कारण आता है तो मन अपना खेल करता है। जब कोई कारण नहीं है तो आपको मन का पता नहीं चलेगा। आप बिजी हैं काम में, आपको मन का पता नहीं चलेगा। कारण आने पर आपको मन का पता चलेगा कि कितना उछाल मारता है, कितनी बात करता है, कितनी कहानियाँ बनाता है, कितनी बुराइयाँ देखता है, कितनी शिकायतें करता है, कितनी चिंताएं लाता है। चिंता चिता समान है। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता है चिता समान। गुरु जी ने बात कही, चिंता से चेहरा घटे मतलब मुंह पतला सा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है आदमी। चिंता करने से आदमी कमज़ोर पड़ जाता है। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि और ज्ञान उस समय बहुत कम हो जाते हैं जब चिंता लगी हुई होती है। कोई कुछ आपसे पूछे ना, सत्संग का पॉइंट बता दो। भाड़ में गया तुम्हारा सत्संग, यहाँ में चिंताएं लगी पड़ी हैं, तुम सत्संग कर रहे हो, क्या पॉइंट बता दें? तुम पॉइंट बता दो, हमारी चिंता कैसे दूर हो। तो घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता है चिता समान। चिंता करना मतलब चिता की ओर जा रहा है, जल्दी मरने की ओर जा रहा है। जो लोग प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, वो लंबा जीते हैं, और जो लोग चिंताएं करते रहते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। बताएगा कोई कुछ नहीं आपको। लंबी उम्र वाले का आप कभी देखना जिंदगी, आप पूछो उससे आपने ज़िंदगी कैसे बिताई, भाई साहब हम तो खुश रहते थे। ओवरऑल उनका आंसर ये निकलेगा, ओवरऑल। और जो जल्दी मर रहा होगा उससे आप पूछो, अरे आप तो अभी से बीमार हो गए इतना, आप तो 60 साल के हो, लगते 80-90 के हो, क्या हो गया, ऐसा क्या बात हो गई? क्या बताएं, चिंताएं बहुत रहीं जीवन में। हम घर के सबसे बड़े थे, पैसे की थोड़ा कमी थी, चिंताएं बहुत थी। अब घर के बड़े बन गए और जितने छोटे थे उनको बता देते कि तुम बड़े बन जाओ भैया, सबको बड़ा बनने में बड़ा मज़ा आता है। उनको बड़ा बना देते, आप छोटे बन जाते। वाह साहब वाह, हमारा अहंकार, आदमी का अहंकार है ना, छोटा नहीं बनने देगा। तो फंसता तो आदमी खुद है। तो गुरु हमको, जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है। हम जो बड़ा समझ रहे होते थे अपने को, वो कहते हैं अब तुम मान लो कि तुम इस घर के सबसे छोटे हो, कि तुम जितना छोटे होकर रहोगे उतनी चिंताएं वगैरह तुमको नहीं सताएंगी। छोटे बन जाओ, भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे। छोटे बच्चे का माँ बाप ध्यान रखते हैं।
और बड़े बनोगे तो फिर चिंता करो, परेशान हो, दुख तकलीफ से हो, सब तुमको ही तुम्हारी तरफ देखेंगे, सब तुमसे ही परेशानियों की हल पूछेंगे, सब अपनी परेशानी तुम्हें ही बताएंगे। बड़े हो ना घर के सबसे बड़े, तो सब तुम्ही को परेशान करेंगे। तो जो सबके हित के लिए जी रहा है उसके लिए प्रबंध ना हो भगवान की तरफ से, ऐसा कैसे संभव है? सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा से जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों को समान रूप से मिली हुई है। खाना है, पानी है, जीवन जीने की और वस्तुएं हैं, कपड़ा है, रहने को है, भगवान की तरफ से सबको मिला है। छोटे बड़े की बात मत करना, इसका घर बड़ा है, इसका घर छोटा है। देखिए वो तो कर्मानुसार होता है, भाग्य होता है सबका, जैसा करके आया है वैसा आज मिल रहा है। लेकिन भगवान ने सबको दिया है, खाने को, रहने को, जीने को, कपड़े को, सबको दिया है। माता के शरीर में जिसमें रक्त होता है, मांस होता है, मेद मज्जा, सबका 7 धातुओं से बना शरीर होता है। हड्डी, मांस, चाम ऐसे करके 7 धातुएं होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है माता के, तो उसके दूध कहाँ से आता है? अलग होता है बिल्कुल वो दूध, वो 7 धातुओं में नहीं है। उसको बच्चे के लिए दूध आता है। अब चाहे प्रारब्ध मान लो उसको, बच्चे की प्रारब्ध है, चाहे भगवत कृपा मान लो, मनुष्य के जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही है। जब से बच्चा पैदा होता है और आखिरी दिन तक उसको जीवन निर्वाह की सामग्री मिलती है, ये विश्वास करना पड़ेगा। सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग। हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। इसमें संदेह, चिंता, शोक एवं विचार मतलब परेशान होना ही नहीं चाहिए। भगवान के राज में जब पापी से पापी को भी भगवान ने कहा कि वो मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उसके सब पाप और ताप से उसे मुक्त कर देता हूँ। इतने दयालु हैं भगवान। तो हम कौन से बुरे आदमी हैं भाई साहब? नास्तिक लोग भी होते हैं संसार में, वो भी जीते हैं, उनको भी खाने को मिलता है। भगवान ये नहीं, कोई बच्चा कहे माँ बाप को, बड़ा होने के बाद गया अमेरिका, अब माँ बाप चिट्ठी लिख रहे हैं, वो कह रहा है यहाँ ऐसा फैशन है, माँ बाप को मानते नहीं है, फ्रेंड्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो मैं भी यहाँ के चेंज हो गया हूँ। आप रहे होगे माता पिता हमारे, अब आपकी और हमारी बाय बाय, और मैंने यहाँ फ्रेंड सर्कल बना लिया है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप क्या करोगे? आपने तो भेजा उसे अमेरिका, अब वो बिगड़ गया, अब आप क्या करोगे? लेकिन उसका भी जीवन निर्वाह चल रहा है, ये देखने की बात है। वो नास्तिक हो गया, भगवान को भी नहीं मानता, आपको भी नहीं मानता, लेकिन उसका भी जीवन निर्वाह चलता है, होता है। तो हम कर्मयोगी हैं, हमारा जीवन यज्ञार्थ जीवन है, सबके लिए है, तो हमारे जीवन निर्वाह में क्या बाधा आ सकती है, क्या परेशानी हो सकती है? क्यों नहीं भगवान हमारी संभाल करेंगे? तो प्रश्न गलत है कि अगर हम सबके हित के लिए जिएंगे तो हमारा क्या होगा। ये प्रश्न गलत है। भगवान संभाल करेंगे। ठीक है, तो ये श्लोक यहाँ पूरा होता है। गुरु भगवान की प्रेम की अनंत अनंत शुक्राने हैं।